सिंहावलोकन एक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को हिंदू और मुस्लिमों के स्वधर्म रक्षण और स्वराज्य की स्थापना आदि दो उद्देश्यों के लिए लड़ा गया था, लेकिन उसमें अछूतों का स्थान कहाँ था। हिंदुओं ने प्रारंभ से ही अछूतों को दूर रखा था। मुस्लिमों को भी वे हिंदू के रूप में नीच ही मानते थे, लेकिन कंपनी सरकार ने उनको फौज में दाखिल करवाकर उनका उपयोग हिंदू और मुस्लिमों के राज्य को नष्ट करने के लिए किया। इस प्रकार की स्थिति में अछूतों को स्वधर्म रक्षण और स्वराज्य की स्थापना के लक्ष्य के प्रति आकर्षण होने की कोई बात ही नहीं थी। वे कंपनी सरकार के नेतृत्व में लड़े और उस विद्रोह को नष्ट करने में आगे रहे। विद्रोह करने वालों के हाथों से दिल्ली शहर को अपने अधिकार में लेते समय कंपनी सरकार के बचाव में जिन पलटनों ने बहादुरी दिखाई, उन पलटनों के और वहां के वीरों के नाम कंपनी सरकार ने दिल्ली के चारों ओर के प्रवेश द्वारों पर खोदकर लिख रखे हैं। उनमें से कई नाम कश्मीर गेट, प्रवेश द्वार दिल्ली पर अछूत सैनिक वीरों के हैं। 57 स्वतंत्र समर 57 का स्वतंत्रता संग्राम नामक ग्रंथ में यह कहा गया है कि अछूतों को गाय के खून और सूअर की चर्बी से पोता जाता है। इस संवेदनशील खबर को सबसे पहले एक भंगी ने किसी अवसर पर लोगों तक पहुंचाया। इसी संबंध में मिस्टर जोशी अपने हिंदुस्तान का संपूर्ण इतिहास नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि मंगल पांडे के साथ वाद प्रतिवाद करने वाला सैनिक व्यक्ति महार था। उसी प्रकार सन 1857 नामक किताब में लिखा है कि मंगल पांडे के साथ विवाद करने वाला व्यक्ति एक मजदूर था। सैनिकों के विद्रोह को पूरी तरह काबू में कर लेने के बाद कंपनी सरकार को ऐसे लगा कि भारतीय जनता अपने राज्य में सुख शांति से रहे। इसके लिए कुछ न कुछ करना होगा जिससे उनका मन राजनिष्ठा से भरा रह सके। इसलिए उन्होंने भारत में नवंबर 1858 को विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उस घोषणा पत्र में भारतीय जनता के हितों का आश्वासन देने वाली जो धाराएं थीं, उनमें एक धारा इस प्रकार की थी कि हमारी आगे ये भी इच्छा है कि हमारे प्रजाजनों में से जो कोई व्यक्ति शिक्षा से, कार्य से और कार्यक्षमता से सुपात्र और सुयोग्य होगा, तो उसकी जाति का, धर्म का और पंथ का विचार किए बगैर उसको निष्पक्षता से और बगैर किसी संकोच के हमारी सेवा में किसी भी अधिकार पद पर नियुक्त किया जाएगा। भारत में शांति कायम हो जाने के बाद ब्रिटिश नौकरशाही ने जिस प्रकार रानी के घोषणा पत्र की धाराओं में दिए गए आश्वासनों को अमल में नहीं लाया, उसी प्रकार उक्त धारा के आश्वासन भी रद्दी की टोकरी में डाल दिए। कंपनी सरकार के विरोध में विद्रोह के लिए ब्राह्मण और मुस्लिम जिम्मेदार थे। इसलिए सन 1859 के बाद नौकरशाही ने उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। फौज में ब्राह्मणों और मुस्लिमों की भर्ती पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी पूरा प्रयास किया कि फौज में भारतीय सैनिक और अधिकारियों में एकता न बनी रहे, उनमें ऊंच नीच और जाति भेद का भाव बढ़ता रहे। जाति बैर की आग में उनके बीच की एकता जलकर खाक हो जाए। उसी प्रकार
अंग्रेज सरकार ही हमारी अन्नदाता है। इस प्रकार की राजनिष्ठा उनमें पैदा हो, इसके लिए शासकों ने सन 1859 के बाद लगातार और पूरा प्रयास किया, लेकिन शासन प्रबंध में कलम बहादुरी करने में ब्राह्मण जाति के अलावा अन्य जाति विशेष रूप से नहीं होने के कारण अंग्रेज शासकों को ब्राह्मणों को देशी विभागों में नौकरियां देना आवश्यक था। उस काल में प्रभु, कायस्थ, सुनार, पारसी आदि समाज में शिक्षा का प्रचार हो गया था, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम थी। यदि उस समय अन्य जातियों में पढ़े लिखे लोग होते तो अंग्रेजों ने उनका सहयोग लिया होता और पढ़े लिखे ब्राह्मणों को दूर रखा होता। अछूत समाज के कई लोग फौज में उच्च पदों पर गए थे, लेकिन देशी विभागों में अधिकार पद प्राप्त करने लायक पढ़े लिखे युवा उनमें नहीं थे। लेकिन जब आगे इस तरह के युवक तैयार हुए, तब अंग्रेज नौकरशाही को इस तरह का डर लगने लगा कि नीच जाति के लोगों को उच्च पदों पर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया तो उच्च वर्णीय हिंदू बौखला जाएंगे और पुनः सन 1957 की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अंग्रेज शासक उपाधिधारी अछूतों को उच्च अधिकार पदों पर नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं हुए। लॉर्ड किचेनेर भारत के सरसेनापति के रूप में आए तो उन्होंने कुछ सालों बाद अछूतों की पलटनें बंद कर दी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।